सोलापुर नाम के शहर में झवेरी लाल नाम का एक ज्वेलरी शॉप था। उसका मालिक था झवेरी लाल। उसके पास मोहित, शामक और कई सेल्समैन काम करते थे। उस दुकान पर जब भी कोई कस्टमर्स आते तो मोहित और शामक उन्हें गहने दिखाते रहते। एक दिन प्रमुख इंडस्ट्रीज की पत्नी मेघना गहने खरीदने आई। आइए मैडम आइए, बहुत दिन हो गए आपको आए हुए। नए नए डिजाइन आए हैं, आपको क्या चाहिए? मेरी बेटी के बर्थडे के लिए एक गोल्ड चेन, मेरे पति के लिए एक सोने का रिंग और मुझे एक गोल्ड बिस्किट चाहिए। मोहित, मैडम को गहने दिखाओ। ठीक है सर। कहकर गहने दिखाने लगा। मेघना ने नेकलेस और रिंग खरीद लिए और फिर मेघना। मुझे एक गोल्ड बिस्किट चाहिए। तब मोहित ने बिस्किट निकाला और ये तय करने के बाद कि कोई देख नहीं रहा है, मोहित ने उस बिस्किट को निगल लिया। गोल्ड बिस्किट स्टॉक में नहीं है सर। ठीक से देखो मोहित, 24 कैरेट गोल्ड बिस्किट वहाँ पर होना चाहिए। वो शामक को दिखाओ। मैंने अच्छी तरह से देख लिया है सर, यहाँ नहीं है। चाहें तो आप खुद ही आकर देख लीजिए। झवेरी लाल ने आकर देखा, यहाँ बिस्किट नहीं था। क्या हुआ होगा, यूँ सोचकर झवेरी लाल। बिस्किट नहीं है मैडम, 2 दिन में मंगवाकर आपको कॉल करता हूँ, आप ले लीजिए। मेघना ने ठीक है कहा और चली गई। इस बीच मोहित 2 रिंग और एक चेन को भी निकल गया। बाद में कस्टमर आए, उन्होंने चेन और रिंग की मांग की। बॉक्स खोलते हुए शामक, बस इसमें 2 रिंग और एक चेन भी गायब है। झवेरी लाल ने देखा और वो दंग रह गया। वो समझ नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। उन कस्टमर से झवेरी लाल, स्टॉक कल आ जाएगा, आप कल आइए। कहकर कस्टमर को भेज दिया। मोहित यूं जताता रहा मानो उसे कुछ पता ही नहीं। और फिर वो शामक से कहने लगा, यार शामक, यूं अचानक से दुकान से बिस्किट गायब कैसे हो गए? पता नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आता। तब झवेरी लाल ने मोहित और शामक दोनों को बुलाया। मोहित, शामक, दोनों यहाँ आओ। दोनों झवेरी लाल के पास गए। तुम दोनों में से जिसने भी चुराया है चुपचाप बता दो, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। आपकी कसम सर, मैंने नहीं चुराया। सर गॉड प्रॉमिस सर, मैंने देखा ही नहीं। अगर तुम दोनों ने नहीं चुराया तो ये गायब कैसे हो गए गहने? हमें क्या पता सर। पता नहीं सर। तुम दोनों की अभी तलाशी लेता हूँ। कहकर दोनों की तलाशी ली। दोनों के पास कुछ नहीं मिला। झवेरी लाल सोच में पड़ गया। ठीक है, चोर बाहर से आया होगा। तुम दोनों भी कस्टमर आए तो चौकन्ने रहना, ठीक है? ठीक है सर। जैसा आप कहें सर। अगले दिन विधि अनुसार दुकान खोला। मोहित ये देखकर कि कोई देख नहीं रहा है, फिर से कुछ गोल्ड बिस्किट्स, रिंग्स और चेन को निगल गया। तभी कस्टमर्स आए। श्यामक, कस्टमर्स को क्या चाहिए देखो जरा। ठीक है सर। कहकर अलमारी खोला, वहाँ कुछ भी नहीं था। शामक हैरान हो गया। सर, इस शेल्फ के सारे गहने गायब हैं। ये हो ना हो मोहित का ही काम है। अब पुलिस को बुलवाता हूँ, इसे साधारण तरीके से पूछा तो कुछ नहीं बताएगा। कहकर पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और मोहित को मारकर, क्यों? बताओ गहने कहाँ छुपाए हैं? चुपचाप बताओ गहने कहाँ हैं? सर मैंने नहीं चुराए सर, आपकी कसम, भगवान की कसम, मुझे इन गहनों के बारे में कुछ नहीं मालूम सर। पुलिस ने मोहित की तलाशी ली और वहाँ से चली गई। सर, आपके पास मैंने बहुत वफादारी से काम किया था, पर आपने मुझ पर शक किया। मुझे बहुत चोट पहुंची है सर, मैं नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। फिर अपने पेट में छुपाए गहने को देखकर वो बहुत खुश हुआ। बाद में अपना लगेज पैक करके, इस शहर को छोड़कर जाने से ही रिस्क कम होगा, वरना पकड़ा जाऊंगा। यूं सोचकर वो एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट पर टिकट लेकर सिक्योरिटी के पास गया। दोनों ने चेक किया। सिक्योरिटी में मोहित पकड़ा गया। मोहित के पेट में सोना भरा हुआ देखकर सिक्योरिटी ऑफिसर दंग रह गए। फिर मोहित को इंटेरोगेट किया तो मोहित सच उगल गया। पुलिस मोहित के पेट से गहने निकाला और झवेरी लाल ज्वेलर्स को सौंप दिया।